गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 10 अनन्य गुरु सेवी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी गुरु की सेवा किस प्रकार की। इस चैप्टर के रूप में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम सिर्फ हिंदी पढ़ा रहे हैं। एक एक लाइन की आप हिंदी समझते जाइए। विश्व के शिरोमणि, भारत का गौरव, विश्व बंधु स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता है। यह महापुरुष भारत से अमेरिका देश के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण किया और वहाँ पर केवल विश्व के सभी विद्वान उनके सामने कमजोर हो गए। उन्होंने भारतवर्ष के गौरव में, सम्मान में, ख्याति में 4 चांद लगा दिए। उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया कि भारत के गौरव में उसने 4 चांद लगा दिए। उस सम्मेलन में विश्व के सभी देशों के अनेक विद्वान आए हुए थे। अनेकों विद्वानों ने वहाँ भाषण भी दिया, किंतु उन सभी का भाषण विवेकानंद जी के भाषण में शून्य था। विश्व के सभी विद्वान उनके भाषण को देखकर चकित और आश्चर्यचकित और लज्जित हो गए। उन्होंने अपने भाषण में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि सभी लोग उनके भाषण को सुनने लगे और उनके भाषण में अपने भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाई। उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया कि वहाँ पर बैठे समस्त लोग उनके भाषण को एकाग्र होकर सुनने लगे और उनके भाषण में इतना तेज था कि उसके कारण संपूर्ण भारत की प्रतिष्ठा उस भाषण से बढ़ गई। स्वामी विवेकानंद के विषय में अमेरिका के जो राष्ट्रपति उस समय थे, उन्होंने कहा है कि ऐसा विद्वान आज तक हमने नहीं देखा। ऐसा कोई भी मानव पढ़ लिख कर इतना विद्वान नहीं हो सकता जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी हैं। यह देखकर स्वामी विवेकानंद के विश्व बंधु स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता निवासी श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य थे। श्री रामकृष्ण कलकत्ता स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर के प्रधान पुजारी थे। माता काली के अनन्य भक्त थे। यह महापुरुष लौकिक शिक्षा इनके लिए नगण्य थी। ये तो अध्यात्म विद्या का एकमात्र केंद्र रूप था। स्वामी विवेकानंद इसी महापुरुष के शिष्य थे। श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के हृदय से सम्मान करते थे। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस को अपने हृदय से उन्हें सम्मान देते थे। वो उन्हें ईश्वर की तरह ही मानते थे। विदेश में भी उन्होंने यही कहा कि ये गुणों से भरपूर हैं। मेरे गुरुजी सभी गुणों की खान हैं। एक बार उनके गुरु एक असाध्य कर्क रोग से ग्रसित हो गए। यानी एक बार उनके गुरुजी एक असाध्य जिसका कोई इलाज ना हो, ऐसे रोग से ग्रसित हो गए। इस रोग ने उन्हें दिन प्रतिदिन वो बढ़ते ही गए। मतलब यह रोग कम नहीं हो रहा था, दिन प्रतिदिन यह रोग बढ़ता ही गया। उनके कंठ में यह विशेष
यह रोग उनके कंठ में विशेष रूप से प्रभाव डाल रहा था। वे अच्छे से जल भी नहीं पी पा रहे थे। उनकी यह चिंता, यह दशा देखकर जो कर्क रोग था, बच्चों कहते हैं कि स्पर्श करने से भी बढ़ता था, तो सभी लोग उनके पास जाने से कतराते थे। यानी जो उनके भक्त थे उनका यह रोग देखकर उनसे दूर भागने लगे। तो इसी कारण उन्हें एकांत ही रहना पड़ता था। उन्हें सेवा की आवश्यकता थी, लेकिन कोई भी शिष्य भय के कारण उनके पास नहीं आता था, तो उनकी सेवा करना असंभव हो गया। दिन प्रतिदिन बीतते गए। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता में थे उस समय। तो उन्होंने गुरु जी का यह समाचार सुना। सुनकर ही वो आश्चर्यचकित हो गए और आंसुओं की धारा उनकी बह निकली। उनकी यह दशा का वर्णन करना असहनीय है, मतलब उनका वर्णन नहीं किया जा सकता जिस प्रकार उस समय उनकी दशा थी। तो उन्होंने सभी काम को स्थगित किया और अपने गुरु के पास आ गए और उनकी चरणों में प्रणाम किया और उनकी दशा को देखकर बहुत ही दयनीय स्थिति में रोने लगे और उन्होंने कहा कि मैं मन से, वचन से, कर्म से गुरु जी की सेवा करूँगा। यह जब लोगों ने सुना कि स्वामी विवेकानंद अपने गुरु की सेवा में लीन हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए लोग वहाँ आने लगे। वहाँ जो बहुत सारे लोग कलकत्ता नगर से भी आए थे, यह देखकर विवेकानंद की स्थिति को देखकर वहाँ व्याकुल हो उठे कि किस प्रकार गुरु की सेवा विवेकानंद जी कर रहे हैं। तो उन्होंने उनकी सेवा को देखकर एक मंच का आयोजन किया। स्वागत समारोह में स्वामी विवेकानंद ने अपने आराध्य गुरु को मंच में खड़ा करके उनको साष्टांग प्रणाम किया और स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु को वहाँ पर खड़ा करके उनकी घाव का जो घाव था उसमें से जो गंदा पदार्थ होता है, रक्त और मवाद वगैरह, एक ऐसे पारदर्शी पात्र में रख दिया। जो गंदा अवशेष होता है घाव का, तो वह एक पारदर्शी पात्र में रख देते हैं और अपने गुरु को, जो कर्क रोग से पीड़ित थे, जो कि असाध्य रोग था, तो उनके बारे में कहते हैं कि यह गुरु जो असाध्य रोग से आज पीड़ित हैं, सब लोग उनसे दूर भागते हैं। कोई भी इनके संपर्क में नहीं आता कि उन्हें भी यह रोग हो जाएगा। तो सभी शिष्य उनकी यह भक्ति देखकर लज्जित होते हैं, कहते हैं कि यह गुरु की किस प्रकार सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे माता पिता, बंधु, सखा और विद्या देने वाले, ये मेरे सब कुछ है, तो इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इनकी इच्छा, ये रोग से ग्रसित है, तो इसके लिए तो मैं अपना जीवन भी न्यौछावर कर सकता हूँ। इनके सामने मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैं तो इन्हें जीवन दान देकर ही रहूँगा। मतलब वो कहते हैं कि इनके लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई गम नहीं, मैं तो इन्हें स्वस्थ करके रहूँगा। ऐसा कहकर स्वामी विवेकानंद ने जो उनका अवशिष्ट
जो गंदा पदार्थ जो निकला था उनके घाव से, उसे सबके सामने पी लेते हैं और अपने गुरु के चरणों में भाव विह्वल होकर उन्हें कहते हैं, हे प्रभु, कभी भी मैंने इस संसार से त्याग कर यह विचार किया कि मैं तो सिर्फ आपके ही चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। ऐसा भाव विह्वल देखकर गुरु ने अपने शिष्य को इस तरह विलाप करते देखकर बहुत ही अपने आप में अपने ऐसे शिष्य को पाकर बहुत ही आत्मविभोर उठते हैं। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी, जो विश्व विजयी, विश्व बंधु और ब्रह्मचार्य का व्रत करने वाले वीर विद्वान शिरोमणि, सर्वशास्त्र के ज्ञाता, भारत का गौरव, ऐसे थे हमारे विवेकानंद जी। अपने गुरु की लाखों लोगों के सामने इस तरह उनका आदर किया। ऐसी निष्ठा, महत्व उनके व्यक्तित्व का देखने को मिला। ऐसी थी उनकी निष्ठा अपने गुरु के प्रति। न केवल परमहंस बल्कि वहाँ जो हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए थे, सभी लोग ऐसा देखकर आश्चर्यचकित और लज्जित हो जाते हैं। सभी शिष्य इस प्रकार की प्रतिष्ठा देखकर स्वामी विवेकानंद के पास जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं कि यह केवल कलकत्ता नगर में पूरा मतलब जो लोग आए हुए थे कलकत्ता से, सभी इस आंसुओं के सागर में भाव विह्वल हो जाते हैं। मतलब कलकत्ता नगर से जो लोग उन्हें यह सब देखने आए थे, उनका यह दृश्य देखकर उनके आंसुओं की धारा सागर की तरह बह निकलती है। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। और सभी शिष्य जो थे पश्चाताप में की अग्नि में जलने लगते हैं। सभी लोग उनसे क्षमा मांगते हैं। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद शिष्य। और इस सब के बाद सभी शिष्य नियमित रूप से आश्रम आने लगते हैं और भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा करते हैं। तो ऐसे गुरु भक्त स्वामी विवेकानंद थे, जो वास्तव में अपने गुरु को एक महान भगवान की तरह मानते थे। तो गुरु के संबंध में ऐसी बात आपने भी न कभी सुनी होगी जिस प्रकार उन्होंने किया। ऐसा देखकर मनुष्य को पूजन करने के जैसे उन्होंने यह दृश्य किया, वह अपने आप में एक पूजा के योग्य था कि ऐसे भी भगवान की पूजा जैसे करते हैं वैसे उन्होंने अपने गुरु की पूजा की। तो यह स्वामी जी जो थे हमारे मध्य, उनका व्यक्तित्व, चरित्र, निष्ठा, गुरु भक्ति आदि अनेक गुण हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि सराहनीय थे, प्रशंसनीय थे और प्रेरणादायक थे। तो उनके बारे में एक लाइन कही ही गई है कि चंद्रगुप्त गुरु भक्ते नरेंद्र गुरु सेव्यान। चंद्रगुप्त की गुरु भक्ति और नरेंद्र की गुरु सेवा और संत सेवी की गुरु भक्ति पूरे पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। यानी आज भी उनका नाम बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से लिया जाता है। उन्होंने अपनी गुरु की सेवा जिस प्रकार की, जो कि अवर्णीय है, उसका कोई वर्णन नहीं है। इस प्रकार सेवा की, और न केवल सेवा की बल्कि एक आदर्श भी स्थापित किया कि मानो गुरु को तो इस प्रकार मानो कि अपने जीवन का भी मोह ना हो, जिसे अपने गुरु को इस प्रकार मानो। उन्होंने ऐसा ही किया, अपने
जीवन को महत्व न देते हुए गुरु के जीवन को महत्व दिया और उनके तन मन धन से सेवा की और गुरु को उनके पूजनीय स्थान पर बैठाया, जो कि एक गुरु का होना चाहिए। तो जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने अपनी गुरु भक्ति दर्शाई, आशा है आपको इससे शिक्षा मिली होगी कि किस प्रकार गुरु का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, आप स्वामी विवेकानंद के बारे में 10 लाइन लिखकर मुझे सेंड करेंगे। ये आपका होमवर्क है।